हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी इस वीडियो में। क्योंकि आज की ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आप सभी के लिए। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि आप कैसे अपनी लाइफ में सक्सेस पा सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि अपनी लाइफ से हार मान चुके हैं, उनको सफलता हाथ नहीं लगती और वो 1-2 बार 10 बार कोशिश करने के बाद हार मान लेते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर से आवाज़ आएगी, एक बार और कोशिश करते हैं, क्या पता आपका ही एक बार कोशिश आपकी सफलता में बदल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बात 18वीं सदी की है, जब लोग रोशनी करने के लिए मशाल और दिया जलाया करते थे। तभी दोस्तों एक ऐसे महान पुरुष ने जन्म लिया जिनका नाम था थॉमस अल्वा एडिसन जी। इन्होंने हमें अंधेरे से उजाले में लाकर खड़ा कर दिया। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इस बल्ब को बनाने के लिए दोस्तों वो 1000 बार से भी ज़्यादा बार फेल हुए, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और काम करते रहे। फाइनली उन्होंने एक दिन बल्ब बना ही डाला। एडिसन जी बचपन से ही बहुत ही जिज्ञासु थे। तो चलिए दोस्तों इनके माता और पिता का नाम जानते हैं। इनके डैड का नाम था सैमुअल एडिसन तथा माता का नैन्सी नाम था। तो दोस्तों जैसे एडिसन जी थोड़े बड़े होते हैं यानी 5 साल के होते हैं तो इनकी माँ इनका दाखिला एक स्कूल में करवा देती हैं दोस्तों। और एडिसन जी स्कूल जाने लगते हैं। तभी इनके मन में ऐसे ऐसे विचार आने स्टार्ट हो जाते हैं दोस्तों कि जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो ये अपनी मैडम से सवाल पूछते हैं कि अगर चिड़िया उड़ती हैं तो इंसान क्यों नहीं उड़ सकते। और जैसे कि मुर्गी अंडे के ऊपर बैठती है तो उसके अंदर से चूजे निकलते हैं, और अगर अंडों के ऊपर इंसान बैठेगा तो उसके अंदर से इंसान के बच्चे क्यों नहीं निकलते। दोस्तों एक दिन की बात है दोस्तों कि एडिसन जी अपने बाग में खेल रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक चिड़िया आती है और कुछ कीड़ों को खाकर उड़ जाती है। तो दोस्तों इनके मन में विचार आता है कि चिड़िया कीड़ा खाती है, इस करके वो उड़ पाती है। तो उन्होंने क्या किया कि दूसरे दिन कुछ कीड़ों को इकट्ठा किया और उनका घोल बनाया। और घोल बनाने के बाद दोस्तों उन्होंने अपने एक फ्रेंड को उसको पिला दिया, ये देखने के लिए कि मेरा फ्रेंड उड़ पाता है या नहीं। तो दोस्तों उनका फ्रेंड तो उड़ा नहीं पर वो बीमार जरूर हो गया, और इस हरकत के लिए उनके डैडी ने उनको कड़ी सजा दी यानी बहुत ही मारा। तो दोस्तों और फिर एक दिन की और बात है दोस्तों कि एडिसन जी क्या करते हैं, देखते हैं कि एक मुर्गी अंडों के ऊपर बैठती है और उसमें से चूजे निकलते हैं। तो वो सोचते हैं कि अगर इंसान इसके ऊपर बैठेगा तो इसके अंदर से इंसान के बच्चे निकलेंगे। वो क्या करते हैं दोस्तों, दूसरे दिन अपने घर से कुछ अंडे चुरा कर ले जाकर एक अकेली जगह पर उन अंडों के ऊपर खुद बैठ जाते हैं। दोस्तों होता क्या है दोस्तों, परिणाम स्वरूप उनको क्या मिलता है कि अंडे सारे फूट जाते हैं और फिर से उनके डैडी उनको फोड़ देते हैं। तो दूसरे दिन जब एडिसन जी स्कूल जाते हैं दोस्तों तो फिर से वही हरकत करना स्टार्ट कर देते हैं। अपनी मैडम से फिर से वही उल्टे सीधे सवाल पूछना स्टार्ट कर देते हैं। तो गुस्से में आकर उनकी मैडम उनको एक खत देती हैं और वो खत लाकर दोस्तों अपनी माँ को देते हैं, और उनकी माँ वो खत पढ़ने के बाद रोने लगती हैं। तो एडिसन जी अपनी माँ से पूछते हैं कि इसमें ऐसा क्या लिखा है जिससे आप रोने लग गए। तो दोस्तों उनकी माँ उनको कहते हैं कि इसमें लिखा हुआ कि आपका बच्चा बहुत ही जीनियस है और हाई क्वालिटी का है, और हमारा स्कूल जो है बहुत ही लो क्वालिटी का है, इसलिए हम आपके बच्चे को नहीं पढ़ा सकते। इसके बाद दोस्तों उनकी माँ एडिसन जी को घर पे ही पढ़ाने लगती हैं। तो कभी कभी जब उनके घर पर कोई नहीं होता था दोस्तों तो खाली टाइम में बैठकर जो घर के अंदर शीशियाँ कांच की पड़ी होती थी उनको उलट पलट कर देखा करते थे। और इनके अजीब सवालों को सुनकर दोस्तों इनके आस पड़ोस के लोग जो थे इनको मंदबुद्धि और पागल समझने लगे थे। एडिसन जी ने दोस्तों अपनी पूरी लाइफ में 1000 से ज्यादा आविष्कार किए, जिसमें से बल्ब को सबसे बड़ा आविष्कार माना जाता है। दोस्तों एडिसन जी ने जो पहला आविष्कार किया था दोस्तों उसका नाम एडिसन यूनिवर्सल स्टॉक प्रिंटेड था, और इस मशीन को दोस्तों किसी ने $40,000 में खरीद लिया था। दोस्तों ये रकम उस टाइम के हिसाब से बहुत ज़्यादा थी दोस्तों। तो यहीं से उनके कामयाबी का सफ़र शुरू होता है, और उनका सबसे बड़ा आविष्कार जो था इलेक्ट्रिक बल्ब था। उनका कहना था कि हम बिजली को इतना सस्ता बना देंगे कि सिर्फ अमीर लोग ही मोमबत्तियां जलाएंगे। और फाइनली दोस्तों 32 वर्ष की उम्र में बल्ब का आविष्कार कर दिया इन्होंने, और 21 अक्टूबर 1879 को पहला बल्ब जला और दूर दूर से हजारों लोग देखने आने लग गए, क्योंकि सभी लोगों के लिए उस समय किसी चमत्कार से कम नहीं था। और जब उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आप 1000 बार से ज़्यादा सफल होने पर भी कैसे हार नहीं माने और काम करते रहे, तब उन्होंने दोस्तों एक खूबसूरत जवाब दिया कि मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 1000 ऐसे रास्ते ढूंढ निकाले जो मेरे काम नहीं आते थे। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि हार मान लेना। सफलता पाने का सबसे आसान और साधारण तरीका है कि एक बार और कोशिश करना, एक बार और कोशिश करना और करते ही रहना।
इसलिए दोस्तों उन्हें 18वीं सदी का सबसे बड़ा साइंटिस्ट माना जाता है। एक दिन की बात है दोस्तों कि एडिसन जी खाली टाइम में बैठ के अपने पुरानी चीज़ों को देख रहे थे और अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे थे। तभी उनको अलमारी पे एक खत दिखाई दिया जो कि बहुत ही पुराना था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये वही खत था जो इनकी टीचर ने इनको दिया था। तो दोस्तों इन्होंने उसको पढ़ने की उत्सुकता जगाई और उसको खोलकर पढ़ने लगे। तो दोस्तों ये पढ़कर हैरान हो गए कि उसके अंदर लिखा हुआ था, आपका बच्चा मेंटली वीक है, उसे स्कूल ना भेजे, वो बिल्कुल पागल है। तो दोस्तों ये पढ़कर वो एडिसन जी रोने लग गए क्योंकि उनकी माँ ने वो खत पढ़कर उनको बताया था कि उनका बच्चा बहुत ही होशियार और जीनियस है। दोस्तों वो काफ़ी टाइम रोते रहे और कुछ टाइम बाद उन्होंने क्या किया कि अपनी डायरी निकाली और उसमें लिखा कि एक महान माँ ने 18वीं सदी का महान साइंटिस्ट बना दिया। वर्ष 1931 को दोस्तों इनका देहांत हो गया। तो दोस्तों आपको इनकी कहानी से क्या सीख मिलती है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। इनकी कहानी से हमें यही सीख मिलती है दोस्तों कि हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमें कोशिश करती रहनी चाहिए और कोशिश करती रहनी चाहिए। एक ना एक दिन हमें सफलता जरूर मिलती है जैसे इनको मिली। अगर दोस्तों आप जस्ट इमेजिन, आप अगर एडिसन जी हार मान लेते तो क्या आज वो बल्ब का आविष्कार कर पाते? क्या आज हम इस रोशनी में होते या नहीं होते? दोस्तों फाइनली नहीं होते, क्योंकि अगर वो हार मान लेते, क्योंकि उन्होंने एक बार, 100 बार, 200 बार, 300 बार नहीं बल्कि पूरे 1000 से ज़्यादा बार कोशिश की और फाइनली उनको सक्सेस हाथ लग गई दोस्तों, बल्ब का आविष्कार कर दिया। तो दोस्तों मेरे कहने का यही मतलब है कि अगर आप भी अपनी लाइफ से हार मान चुके हो या कोई काम करते हुए आपको सफलता नहीं मिली, आप थक कर बैठ गए हो, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको उठना है, एक बार और कोशिश करना है, क्या पता आपका यही एक बार और कोशिश आपकी सफलता में बदल जाए। तो दोस्तों आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है आप कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप वैसे नाच गाने वाली वीडियो तो बहुत सारी देखते होंगे, तो क्यों ना कुछ ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों कि जो आपकी लाइफ के बारे में कुछ बताए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों आपको वीडियो पूरी वॉच करने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।